जावेद साहब, मियां अल्ताफ साहब। जावेद इकबाल चौधरी को क्यों चूज़ कर रहे हैं आप? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जुल्फ़िकार साहब का यहाँ पंचायत तरगई से वर्कर था, तो मेरा उनको छोड़ने का मकसद ये है कि जुल्फ़िकार साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों के साथ वादे किए जो कि उन्होंने पूरे नहीं किए। तो एज़ ए वर्कर के तौर पे हमने ये फ़ैसला लिया कि अगर हमारे कहने पे हमारी पंचायत के अंदर लोगों के काम नहीं हुए तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें लोगों के सामने शर्मिंदा हो। कुछ एक काम गिनवाएं जो आपकी पंचायत में पिछले 10 साल में या फिर 15 साल में हुए। देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से सबसे बेसिक चीज़ अगर है तो वो एजुकेशन है। मैं अपनी दोनों पंचायत के एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 7 स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंग्स नहीं है। ये सबको बाहर बैठते हैं बच्चे, बाहर बैठते हैं, खुले छत के नीचे बच्चे बैठते हैं। उसका मकसद ये है कि जुल्फ़िकार साहब ने जानबूझकर यहाँ पे तालीमी निज़ाम को भरम किया, क्योंकि वो उनको पता था कि यहाँ पे अगर हम तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे तो यहाँ पे लोग पढ़ लिख जाएंगे, वो अपना हक़ मांगना शुरू कर लेंगे, उनमें जागृति आ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने वोट बैंक बनाने के लिए यहाँ। आप बताएं, आप जावेद इकबाल को क्यों चूज़ कर रहे हैं? आखिर मेन वजह क्या है एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़ के? मैं पहले तो जेके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज इस फार फ्लंग एरिया में आए और आपने खुद ही देखा होगा। हमें बताने की हम तो नहीं बता सकते हैं। यहाँ के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, यहाँ के लोग आपके सामने हैं, यहाँ का डेवलपमेंट आपके सामने है। सर, पुलियाँ देखिए मैंने इस नाले में सारी जो इनके, यही आपको गिनवा रहा हूँ कि यहाँ एक पुली नहीं, यहाँ कम से कम 9 पुलियाँ ऐसी हैं जो कि विदाउट पर्पज़ के लगाई गई। पैसा कहाँ गया? पैसा वो हज़म हो गया, निकला है पैसा? पैसा निकला है, पैसा हजम हो गया है। पैसा कब निकला है ये किसी को भी पता नहीं, अवाम को पता नहीं। ये जो लोग हैं इनके साथ में ही ये 4 पुलियाँ आपने देखी, मतलब इन बोले वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटने की सिर्फ कोशिश थी। यहाँ सियासत सिर्फ इसी चीज़ पे की जाती थी कि हम कैसे यहाँ से पैसा बटोरेंगे और अपनी कोठियाँ बनाएंगे। एक वजह और भी है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। किसका? मतलब ये तो है, ये बिल्कुल है कि हमारे पास आज से पहले कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि जो यहाँ आए हमारी ये हालत देखे और हम उसको चूज़ करें। आज पब्लिक अवेयर है, आज हर आदमी जानता है, अपने अच्छाई और बुराई को जानता है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे, आने वाली हमारी नस्लें हैं जो वो आगे तरक्की करें, आगे बढ़ें और आने वाला मुस्तकबिल रोशन हो। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे जावेद इकबाल के लिए? देखो, सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ इतने दूर दराज आने के लिए। तो कहना, मेरे साथियों ने सब कुछ कह दिया और आपने भी देख लिया। सिर्फ मैं 2 बातें आपसे कहूँगा। एक तो मैं 20 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ, तो मैंने कभी इतनी धूम और लोगों में जोश जज्बा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं देखा जितना जावेद साहब के टाइम में देखा गया है। तो दूसरी बात यह है कि पब्लिक जो यहाँ बुद्दल की जो है ये चाहती है कि जावेद साहब को वोट देना ही नहीं, बल्कि पब्लिक ने इनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट के मुंतज़िर हैं। शुक्रिया। इधर सबसे ज़्यादा जो वोट है वो इस वक्त डाइवर्ट हो चुका है जावेद इकबाल चौधरी की तरफ। जी, इस वक्त 75% वोट जो है वो जावेद इकबाल की तरफ डिवाइड हो चुका है। रहते हैं। हाँ, आप मुझे बताएं क्या क्या मुश्किलात हैं आपकी? मुश्किलात ही यही है जी, सबसे बड़ी कि इसके भी रोड नहीं है, बाकी इसके भी कोई काम इस तू पहला जो होए वे दूरो डॉक्टर नहीं है नहीं और बड़ी मुश्किल जो काम होए वे ना दूरो काम होए वे कोई काम सही नहीं हो सके। अस्पताल है यहाँ, अस्पताल है ही, अस्पताल की बिल्डिंग है वहीं, खाली बिल्डिंग है, डॉक्टर कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं। परेशानी हो जाए, रात को बीमार हो जाए, फिर बीमार हो जाए कोई मुश्किल ना पहुँचाना पा बकोरी तक, नहीं है जिसकी मौत आई वह मर जाए। बिल्कुल सच्ची बात। बिजली का खंबा शंबा है बीच है, बीच नहीं। बिल्कुल, बिजली का 2-4 खंबा जिस जगह में काम है ना वे शुरू से काम है, इस वक्त थोड़ी भी काम है। आज थोड़ी काम नहीं हो, दुनिया चांदवर पहुंच गई है, मगर थारा इलाका में आज थोड़ी काम नहीं हो। क्यों हो कि इससे लाइव है, इस पोल का पूरा रियम लाइट लाई हुई है, लाइट रियम करीब टूटा गड़ी बैंड उसने गण तम जिन्होंने वोट देता रहे आज तक पूछो नहीं, राम सूर का कोई आयो नहीं उसका, कोई बंदो बच्चे ने मेरे कोठे बुना जो बुन। ठीक, लोग जितने दर्जनों के हिसाब से लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया यहाँ पर, और तमाम लोगों का यही कहना है कि हम डेवलपमेंट को लेकर वोट देंगे, ना कि हम लीडर का चेहरा देखकर वोट देंगे। अब जो है हम वो समझदार हो चुके हैं और अब जो है हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने किया है पीछे। हमने खुद यहाँ पर देखा कि बहुत सारी ऐसी जो लोगों की पुलियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, यहाँ लोगों को आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। एक और शख्स भी यहाँ हमसे मिला जिसको जो है वो सोशल वेलफेयर की तरफ से स्कूटी नहीं दी गई, पिछले 1 साल से वो धक्के खा रहा। आखिर ऐसी लोगों की यहाँ पर मुश्किलात हैं, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों को बिजली की भी काफ़ी दिक्कत है, पोल्स नहीं है। इन चीज़ों को लेकर यहाँ
यहाँ पर आज एक मीटिंग की गई और जिसमें साफ तौर पर लोगों ने अपनी डिमांड आगे रखी कि अगर हमारे ये काम किए जाएंगे तो हम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेंगे और जावेद इकबाल चौधरी को कामयाब बनाएंगे।